नमस्कार, मैं दिलीप कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही। विश्व भारती जनसेवा संस्थान निरसा प्रधान कार्यालय आए हैं और यहाँ जो है हम बात करेंगे राष्ट्रीय सचिव नगेंद्र कुमार कुशवाहा से। बात करना है सहारा इंडिया नामक एक कंपनी थी, है भी, तो 2013 में ये मामला जुडिशियल में चला गया है, लेकिन नगेंद्र कुशवाहा जी को हम उसी समय से देख रहे हैं, तब से 25-26 तक भी अभी भी लगे हुए हैं। उनसे हम इस बारे में पूछेंगे, अपडेट पूछेंगे कि ये जो है सहारा का भुगतान सब कुछ हो रहा है, विगत 12-13 वर्षों में सब कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है तो सहारा पीड़ितों का भुगतान। तो हम इसके बारे में बात करेंगे राष्ट्रीय सचिव नगेंद्र कुशवाहा जी से। स्वागत है नगेंद्र जी आज आज़ाद सिपाही में। जी धन्यवाद। आप बताइए कि सब कुछ तो हो रहा है, सारा सिस्टम चल रहा है, आप भी मेहनत कर रहे हैं, कोर्ट भी चल रहा है, सब चल रहा है, नहीं हो रहा है तो भुगतान नहीं हो रहा है, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, आपका सवाल जो है उसका बेसिक चीज़ को पहले आपको समझना पड़ेगा। सहारा इंडिया इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं से कोऑपरेटिव सोसाइटी और कई कंपनी बना करके लगभग 5 लाख करोड़ रुपया मार के बैठा हुआ है। उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, एक महीना का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है जिसमें कि बहुत लोगों को उसमें मैनेज किया जा सकता है। आज जिस देश में जुडिशरी मैनेज हो जा रहा है, नेता मैनेज हो जा रहे हैं, समाज मैनेज हो जा रहा है, तो उस देश का दुर्गति तो होना तय है। तो कुछ कमोबेश स्थिति यही है। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि सहारा इंडिया का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में, वो मामला कुछ है ही नहीं। चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट 31 अगस्त 2012 को ही अपना फाइनल जजमेंट दे दिया था कि सहारा की रियल एस्टेट और सहारा की हाउसिंग कॉरपोरेशन कंपनी फर्जी है, अवैध है, और उसका पैसा पब्लिक को भुगतान करने का आदेश दे दिया था कि 15% ब्याज लगा के 3 करोड़ डिपॉजिटर को पैसा दे दीजिए। सहारा ने इस आदेश को नहीं माना और उस पैसे को दूसरे स्कीम में कन्वर्जन करवा दिया और माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर दिया कि हम सबका पैसा दे दिए हैं। और गुमराह केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं किया, सरकार को भी किया, समाज को भी किया, पब्लिक को भी किया और एजेंट को भी किया। असल मामले को समझने में ही देर हो गया कि मामला है कहाँ। और जब मामला को पता चला कि ये मामला तो 2012 में ही ख़त्म हो चुका था, उसके बाद सहारा ने इसको खूब उलझाया और उसको सहयोग जो किया, वो जो वर्तमान में जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, माननीय अमित शाह जी का, मोदी जी का, इन लोगों ने खूब सहयोग किया और कभी इसके ऊपर कड़ाई नहीं किया। आज तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश पालन नहीं किया है सहारा इंडिया ने। 24,700 करोड़ रुपया इसको जमा करना था, जिसमें मात्र 15,500 करोड़ रुपया ही जमा किया और 9,000 करोड़ रुपया अभी तक वो जमा नहीं किया है। और उसको जमा करवाने के नाम पे ही कभी एम्बार्गो का बहाना बनाता है, तो कभी प्रॉपर्टी बेचने का बहाना बनाता है, कभी 9 महीना का समय भी मिल जा रहा है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको 9 महीना का समय दिया था पिछले सितंबर 2024 में, तो 9 महीना खत्म हो चुका। इन लोगों ने बरसोवा और एमबी वैली का पेपर जमा किया था कि अगर हम 9 महीना में 9,000 करोड़ रुपया नहीं दे पाएंगे तो मेरा संपत्ति जब्त कर लीजिए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट कर क्या रहा है? उसका संपत्ति जब्त कर लेना चाहिए था, उसके ऊपर कड़ा एक्शन लेना चाहिए था। फिर एक नया सिगुफाई लेकर चला गया कि हम 88 प्रॉपर्टी अडानी को बेच रहे हैं। अरे अडानी होता कौन है बोले खरीदने वाला हमारी ज़मीन को? जब सहारा इंडिया पब्लिक का पैसा वापस नहीं किया और सहारा इंडिया के पास जितनी भी संपत्ति है वो पब्लिक के पैसे से खरीदा गया है, और सहारा ने कहा भी था कि मेरे पास देनदारी से 3 गुना की संपत्ति है। तो जब वो पैसा नहीं दे रहा तो वो संपत्ति तो पब्लिक का हो गया ना, तो अडानी कैसे खरीद लेगा? माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक आदेश पारित करना चाहिए था और सबको जब्त करा करके लोगों का भुगतान करवा देना चाहिए था। अब फिर इस मामले को जिस तरह से 9 महीना वाला आदेश का पालन नहीं हुआ, फिर एक नए तरीका का सिगुफाई छेड़ दिया कि उसको 88 प्रॉपर्टी को हम बेच रहे हैं और 88 प्रॉपर्टी में बहुत सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी पहले से बिका हुआ है। आज एक साधारण आदमी किसी को अपना घर बेच दे, ज़मीन बेच दे और उसी को दूसरे को फिर बेचने के लिए जाए और कोर्ट से परमिशन मांगने जाए और पता चल जाए कोर्ट को, तो कोर्ट तुरंत उसको अंदर कर देगा। सहारा खुलेआम 88 प्रॉपर्टी माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया कि हम अडानी को दे चुके हैं, आप हमको परमिशन दे दीजिए, जबकि उस 88 प्रॉपर्टी में
जहां हम लोग बैठे हुए हैं, धनबाद का भी नाम है, बोकारो का नाम है, आसनसोल का नाम है, दुर्गापुर का नाम है, कई जगह का नाम है, जिसके पूरा दस्तावेज मेरे पास पड़ा हुआ है कि वो जमीन बिका हुआ है। और फिर उसको बेचने के लिए मन कहाँ जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में। और जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि ये जमीन ऑलरेडी पहले से बेच के आपके पास में खड़ा है, तो खड़ा है कैसे? उन तमाम अधिकारियों को जो इस तरह का फर्जीवाड़ा करना चाह रहे हैं, उनको उठा करके जेल में बंद कर देना चाहिए था कि तुम एक ही जमीन को कितना बार बेचोगे। ताजा उदाहरण भी आपको मालूम है, सहारा शहर लखनऊ जो 175 एकड़ में था, जैसे ही यूपी गवर्नमेंट को पता चला कि वो जमीन ये बेच रहा है, जबकि वो जमीन लीज पर था, यूपी गवर्नमेंट उससे जब्त कर लिया। ये तो ताजा एग्जाम्पल है। और उसको जाकर के फिर वो बेचने के लिए भी लगाया हुआ है। जब सहारा शहर उसका था ही नहीं, तो अडानी को दे कैसे रहा है? और सुप्रीम कोर्ट में लिख कैसे देकर उसको बेच रहे हैं? ये सामने आया तो माननीय न्यायालय कर क्या रहा है? ऐसे देशद्रोही भ्रष्टाचारी सहारा के अधिकारियों को कॉलर पकड़ करके तुरंत जेल में डाल देना चाहिए था। एक ही संपत्ति को कितना और बेचेंगे? और ये सारी चीजों में कोर्ट कचहरी सरकार के चक्कर में पीस रहा है आम जनता। बात सीधी सी है। आप लोग रामलीला मैदान में और कहाँ कहाँ प्रदर्शन भी किए, बहुत बार किए, तो क्या रिजल्ट? क्या प्रदर्शन से डर लगता है क्या? प्रदर्शन कोर्ट के अगेंस्ट में तो हम लोग किए नहीं, प्रदर्शन किए हम लोग सरकार के अगेंस्ट में। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में अगर जा रहे हैं, कुछ गरीबों से लेकर के चंदा करके 100 रुपया 50 रुपया, सुप्रीम कोर्ट हमारी बात नहीं सुन रहा है। माननीय सरकार अगर जाता है तो कल ही उसका रात को 12 बजे भी कोर्ट खोल करके विचार हो जा रहा है। तो हम सरकार पे ही दबाव बना रहे थे कि सरकार को चुना कौन? इस देश के जनता ही चुना ना, जिसका 13 करोड़ लोग जो सहारा के विक्टिम है, उनका भी तो वोट गया था। तो सरकार अगर हमारी बात को माननीय न्यायालय में रखा होता कि भाई इनका पैसा सहारा खुद ही लिख के दे रहा है कि 62,500 करोड़ रुपया एमबी वैली में लगा दिए, देनदारी से 3 गुना का संपत्ति है, तो हम इनकी सारी संपत्तियों को जब्त कर करके लोगों का भुगतान करवा दे रहे हैं। अगर सरकार ये प्रपोजल सुप्रीम कोर्ट में रखा होता, तब तक ये मामला कब का खत्म हो गया होता। लेकिन बोलते हैं ना कि दूध का रखवाली बिल्ली कर रहा है। तो ये अडानी जी किनके आदमी है, सबको मालूम है। अमित शाह जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं इस देश की संपत्ति के साथ में, वो सबको मालूम है। तो एक तरह से फिर झिलफिला करके अडानी के हाथों में सारी संपत्तियों को देने का ये मामला चल रहा है, जबकि जमाकर्ता का भुगतान अडानी देगा कि सहारा देगा कि अमित शाह देंगे, ये कुछ भी क्लियर नहीं है। पहले तो ये स्पष्ट हो जाए। बीच में सुदामा प्रसाद और भी कई सांसद पार्लियामेंट में भी तो आवाज उठाए, तो वहां क्या हुआ? बिल्कुल उठाए। कई इस देश के सारे नेता तो चोर हैं नहीं, सारे ठग हैं नहीं, सुदामा प्रसाद जैसे ईमानदार लोगों की कमी है नहीं, हमारे निरसा विधायक अरूप चटर्जी से ईमानदार लोगों की कमी है नहीं। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं, बेईमान लोग तो ज्यादा हैं। लोकसभा स्पीकर जो बने हुए हैं, वो भी तो एक टाइम में बोले थे कि सहारा का भुगतान हम करवाएंगे। अमित शाह जी कहे थे कि जो लोग पोर्टल में क्लेम करेंगे उनका 45 दिन में भुगतान करवाएंगे। तो जब इस देश का वित्त क्या बोलता है, सहकारिता मंत्री ही झूठ बोल रहे हैं, स्पीकर ही झूठ बोल रहे हैं, तो आम जनता से क्या बात कीजिएगा? पोर्टल में पेमेंट मिल रहा है मगर किसी किसी को मिल रहा है। पोर्टल से पेमेंट कैसे मिलेगा? बात को समझिए पहले। पोर्टल तो पॉलिटिकल स्टंट के लिए लाया गया। जो लोकसभा का इलेक्शन था उसमें आनंद फानंद में पोर्टल लाया गया, और जो पैसा उनको मिलना चाहिए था, जो क्लेम किए हुए थे सीआरसीएस में, ये उनको पैसा मिलना चाहिए था 5,000 करोड़ रुपया। तो ये पूरा देश को रेवड़ी बांटने के लिए चले गए, और परिणाम ये हुआ कि उनके पास उतना पैसा ही नहीं है। एक तरफ वो कह दिया कि पोर्टल में क्लेम करेंगे तो 45 दिन में पैसा दे देंगे। अब पैसा आपके पास है 5,000 करोड़ रुपया। अभी तक कितना पैसा बांटे हैं, इसका जानकारी है? लगभग 9,000 करोड़ रुपया बट चुका है। लेकिन वो पैसा था किसका? जो 9,000 करोड़ रुपया बटा, वो सरकार का उसमें 1 रुपया कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो हमारे पैसे से एक जज को 15 लाख और एक वकील को जो 5 लाख मिल रहा है, रिटायर रेड्डी साहब को और इनको 20 लाख रुपये महीना, वो पैसा भी उसी फंड से दिया जा रहा है। सरकार 1 रुपया नहीं दे रहा है। और फंड कितना है? जो सहारा सेबी में पड़ा हुआ 15,500 करोड़ रुपया, जो पूर्व की कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जो डंडा मार के वसूल किया था, वो पैसा ही बीजेपी गवर्नमेंट बंटवा रही है। और जब वो खत्म हो जाएगा तब क्या कीजिएगा? तो आप जो समस्या को बढ़ा रहे हैं, तो समस्या का निदान यही है कि 15,500 करोड़ रुपया जो ब्याज समेत आपके पास में 25,000 करोड़ रुपया था, जब 5-5 हज़ार करोड़ रुपया करके अब 2 बार लिए 10,000 करोड़, तो पूरा पैसा ले लिए होते।
उसके बाद इसका एमबी वैल्यू जब्त कर लिए होते। एक खुद ही बोला है कि मेरे पास देनदारी से 3 गुना की संपत्ति है, तो सारी संपत्ति को जब्त करके उसको नीलाम करके बेचवा देते। पोर्टल पे करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया क्लेम आया हुआ है, उतना पैसा वहां डाल देते तो कम से कम मूलधन भी तो सबको मिल गया होता। तो ये नियत तो सरकार का चाहिए था, सरकार करना नहीं चाहता। सुप्रीम कोर्ट गरीबों का जो पिटीशन लगा हुआ है उसको देखना ही नहीं चाहता, उसके पास वो टाइम ही नहीं है। फरवरी 2024 से हम लोग पिटीशन लगा करके माननीय सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं कि न्यायालय हमारी बात सुन लो। उसको सुनने का फुर्सत नहीं है, वो सहारा सेबी में ही अटका पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट फेल्युअर है अपना दिया हुआ जो आदेश था उसको पालन करवाने में। जब तुम आदेश दिए थे 24,700 करोड़ रुपया जमा करवाने का, तो माननीय न्यायालय के पास में तो बहुत पावर था। अगर वो पैसा नहीं दे रहा तो उसको समय क्यों इतना मिल रहा है? सहारा सेबी का केस को उलझा के रखने की वजह से कोऑपरेटिव का मामला वहां नहीं उठ पा रहा, क्यूसोप का मामला वहां नहीं उठ पा रहा, एजेंटों का जो बकाया कमीशन है, फ्यूचर फंड है, MIS ये सब का मामला नहीं उठ रहा। और सहारा भी जान रहा और सरकार भी जान रहा है कि जितना खींच सको खींच लो सहारा सेबी के मामले को, ताकि असल मुद्दा वहां उठे ही नहीं। मुद्दा यह है, माननीय न्यायालय कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में कि जब तक हम सहारा से भी क्लोज नहीं करेंगे तब तक आपकी बात सुनेंगे नहीं। भैया तो कब क्लोज करोगे? 2012 से लेकर के 2026 आ गया, और कितना समय चाहिए? आम आदमी को अगर कोई आदेश दो और अगर उसका पालन न करे तो कल्ले पर उसको उठा करके जेल में बंद करते, उसका साला क्या बोलता है कि बेल भी नहीं मिलता है। और यहाँ 9,000 10,000 करोड़ रुपया सहारा जमा नहीं कर रहा है। वर्ष से ये सब मामला चल रहा है ये। अच्छा, और उसके बाद माननीय न्यायालय को तो क्या कहे, अभी हम लोग पिटीशन फिर एक तैयारी कर रहे हैं, सुनेंगे तो मैंने जमीन खिसक जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दिया था, सहारा 20,000 करोड़ रुपया का जमीन का कागजात सिक्योरिटी के तौर पे सेबी में जमा करवावे। 71 प्रॉपर्टी का जो लिस्ट जमा किया गया था उसमें सीधे ये आदेश दिया गया था कि ये जमीन जब भी बिकेगा तो उसका आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेना पड़ेगा बेचने के लिए। और दूसरा था कि ये बिकेगा तो इसका समस्त बिक्री का राशि जो है वो सहारा सेबी के अकाउंट में जाएगा। सहारा इंडिया ने खुलेआम इस आदेश का धज्जी उड़ा करके रख दिया। आज मेरे पास में 15 ऐसे जमीन का कागजात पूरा साक्ष्य के साथ आ गया है कि वो जमीन का कागजात सेबी में जमा है, बिना सुप्रीम कोर्ट के परमिशन का वो जमीन सहारा इंडिया ने बेच दिया। उसका 1 रुपया भी सेबी में जमा नहीं किया और न किसी निवेशक को दिया। वो पैसा कहाँ गया? विदेश में गया, हवाला के थ्रू कहाँ गया, या कोई क्रिमिनल को दे दिया या आतंकवादी लोग को दे दिया, कुछ पता नहीं है। ये सीधे सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाल पे तमाचा है कि उसका आदेश का पालन भी नहीं किया, उन जमीनों को ही बेच दिया। उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था कि पैसा गया कहाँ। तो आप आंख पर पट्टी कब तक बांधे रहेंगे? कब तक सहारा को छूट दिए हुए रहेंगे? कब तक हमारी फाइल को नहीं सुने? एक बार सुन तो लो। आप 31 अगस्त 2012 की आड़ की जजमेंट की आड़ में कितना क्राइम ये लोग करते जा रहा है। इसके 3-3 आदमी जाकर के विदेश में बैठे हुए हैं। सुब्रत राय का दोनों बेटा, उसका भाई निकल चुके हैं। आज तक जितना लोग इंडिया से भाग करके गया क्राइम करके, जितना बड़ा बड़ा अमाउंट ले, कितने लोगों को सरकार वापस लेके आया। और ये मामला तो सीधे सीधे करीब 5 लाख करोड़ रुपया का है। जो 500 करोड़ रुपया देश से लूट के भागा उसको तो मोदी सरकार लाने में नाकामयाब हो गई। क्या लगता है कि सुब्रत राय के दोनों कुपुत्र बेटा को, सुब्रत राय के भाई को सरकार ला पाएगी? ये किसके इशारे पे हो रहा है? हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं। किसके इशारे पे हो रहा है बताइए? किसके इशारे पे हो रहा है? तो आप लोगों को आकलन करना चाहिए ना कि जब इतना जुडिशरी में ये जब मामला है, जो एक्यूज है वो सीधेआम देश से बाहर निकल गया। आज झारखंड में जो 400 करोड़ रुपया का अलग से जो FIR हुआ उसमें एक्यूज है सुब्रत राय का दोनों बेटा, सुब्रत राय का भाई। सुप्रीम कोर्ट में आदेश का पालन नहीं हुआ उसमें एक्यूज है, क्यूज में यही लोग एक्यूज है। और लोग सरेआम विदेश निकल जा रहा है। एक आम आदमी 100-200 रुपया का कहीं क्राइम कर दे रहा, वो नहीं बच पा रहा। जो 5 लाख करोड़ रुपया लूट करके बैठा है, देश के 13 करोड़ मतलब आधी आबादी तरस रहा है, और उसके लिए सुनने वाला कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं है, सरकार उसको जगाने नहीं जा रहा। तो सहारा हो क्या मतलब है? वो तो चाह रहा कि भाई जितना लिंगर होगा हमको उतना साइफनिंग करने में बनेगा। अब बताइए, 51 ऐसी प्रॉपर्टी है
जिसका कि हम लगे हुए छानबीन करने में, उसमें करीब करीब 15 प्रॉपर्टी का मेरे पास दस्तावेज आ चुका है, सरकारी दस्तावेज, कि वो जमीन बिक गया, उसका कागजात सेबी में जमा था और उसका बेचने के बाद सेबी के अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं गया, सेबी ने भी लिख के दे दिया, और न माननीय सुप्रीम कोर्ट से उसका आदेश लिया गया और न किसी जमाकर्ता को दिया गया। और आप सोच सकते हैं कि वो 15 जमीन जो है उसका वैल्यू अगर आज की डेट में आप लगा लीजिएगा तो कम से कम 50,000 करोड़ से कम का नहीं होगा। 50,000 करोड़ का। ये थे नगेंद्र कुशवाहा जी, विश्व भारती जनसेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव। और ये भुगतान का बात जहाँ तक है तो भुगतान से जुड़ा हुआ है आम आदमी, गरीब आदमी, रिक्शा वाला, ठेला वाला, निम्न वर्ग का लोग, और इनका भुगतान रुका हुआ है। सवाल ये सहारा का नहीं है, सवाल है गरीबों का। गरीबों का भुगतान है और संबंधित डिपार्ट को चाहिए कि किसी भी तरह उनका भुगतान मिल जाए, अगर कम इंटरेस्ट पर भी मिल जाए, अगर पूरा इंटरेस्ट ना भी दिया जाए तो कम इंटरेस्ट दे के भी भुगतान मिल जाना चाहिए। अजीत कुमार झा के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए आज़ाद सिपाही।